हमारी संसद में एक मूर्ख वर्णशंकर ने मनुस्मृति के विरोध में अपने स्वर ऊंचे किए थे, तो उसके लिए जो हमारे पूज्य संत हैं, शंकराचार्य हैं, धर्म संसद में उसको चेतावनी दी गई थी कि तुम इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दीजिए और नहीं दोगे तो मैं तुम्हें हिंदू धर्म, सनातन धर्म से तुम्हें बहिष्कृत कर दूंगा। उसका रिमाइंडर भेजा, रिमाइंडर भी का भी उत्तर नहीं दिया तो उसको बहिष्कृत कर दिया गया। वो व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, किसी मंदिर कहीं जने वो ऊपर से पहन लेगा, कहीं कुछ नौटंकी करता रहता है, इस टाइप का व्यक्ति है। मैं अपनी वाणी से ऐसे व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि किसी को गाली दे देना अच्छा है, ऐसे व्यक्तियों नाम लेने से उसका चित्र आ जाता है, उसके तो नाम लेने में भी पाप लगता है ऐसे व्यक्ति को। बातें कह रहा हूँ जिसको जो मनुस्मृति जिन्होंने पढ़ी नहीं, उन्हीं वही एक ऐसा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, जिसने मनुस्मृति को जाना नहीं, उसको हाथ नहीं लगाया, उसको पढ़ा नहीं। अरे विकिपीडिया मूर्खों, विकिपीडिया उठा के देख लीजिए। हर देश में कहाँ कहाँ किस तरीके से उसके बारे में कहा गया, पहले वहीं शुरू कर देता हूँ। मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसका एक नाम मानव धर्मशास्त्र भी है। हिंदू समाज में इसका स्थान वेदत्रयी के उपरांत है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने व्यक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है विश्व में। अब इसमें मुख्य बात है, मनुस्मृति की 50 पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप हुए हैं, ये है। अब इसके बाद में कहाँ कहाँ, एक ने तो ये लिखा है जो विदेशी राइटर हैं, कहाँ थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, जावा, बाली, इनको आप देखेंगे, आप स्वयं विकिपीडिया खोलो, सबके हाथ पर रहता है। एक व्यक्ति ने तो लिखा था कि बाइबल के समान है। विदेशी राइटरों ने इस पर बहुत ज्यादा लिखा है, तो मुख्य उस पर आता हूँ। विकिपीडिया खोलने वो लोग जो लोग जानते नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिन्होंने जाना नहीं। हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, बस 2 प्रकार के हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो हमारे वेद हैं, उनको 4 ऋषियों ने सुना, अपने अंदर किसने, परमात्मा के द्वारा सुना, वही सुना। उसके बाद में उन्होंने सुना, दूसरों को सुनाया, सुना, दूसरों को सुनाया। सुनते सुनाते धीरे धीरे जब सुनाने की क्षमता, उपदेश करने की क्षमता, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यही बात अपने शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हो, लेकिन उसी तरह से नहीं कह सकते। तो जब क्षमता कम होने लगती, सामर्थ्य कम होने लगी, एकाग्रता कम होने लगी, तब उसके बाद में स्मृति के रूप में ये चीज आई कि स्मृति, उसमें भी कई स्मृतियां हैं, नरतत्व है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कई स्मृतियां हैं, कहीं कोई 18 कहता है, कोई 27 कहता है, कई तरह की स्मृतियां हैं, लेकिन उसमें मनुस्मृति विशेष है। देश विदेश में हर जगह मनुस्मृति बचे। ऐसा कोई वकील नहीं, ऐसी कोई अदालत नहीं, ऐसा कोई जज नहीं जिससे मनु के बारे में जिसने पढ़ा हो। जो मनुवाद कहते हैं उन्होंने जाने नहीं, उन्होंने इसको जाना ही नहीं, उन्होंने इसको खोल के देखा ही नहीं। उसमें प्रक्षिप्त था, ये दोष था, बीच में प्रक्षेप घुसवाए, बाहर से जो लोग आए उन्होंने यहाँ के लोगों को खरीदा, दंड दे करके, भय दिखा करके, लोभ दिखा करके, प्रलोभन से, कई तरीके से उसमें प्रक्षिप्त, उसमें गलत चीजें मिलवाती। जैसे कहा वेद है, शास्त्र है, इनको कोई स्त्री नहीं पढ़ेगी,
कोई और नहीं पढ़ेगा, जो सेवक हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, जो कुछ नहीं जानते उनके कान में भी आवाज़ पड़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें उसमें मिलाई गई। लेकिन मुख्य जो है उसमें विकिपीडिया बोल रहा है, उसको आप देख लेना। लेकिन मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ जो साधारण जनमानस के ऊपर जाएगी। अब ये एक सदस्य ने यहाँ पर उसको एक विधर्मी ने उससे आके कह दिया आपके यहाँ ऐसा लिखा, उसने उसकी बात मान ली। आश्चर्य तब होता है कि हम अपने घर में लोगों को नहीं बताते हैं, और बताते हैं तो उनकी समझ में नहीं आती। वो जानते हैं व्यर्थ की बात हो रही है, वो अपने में सब घूम रहे हैं, इसलिए भोग रहे हो। भोगने का कारण क्या है, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? अपने घर में जरा टटोल के देखिए, अपने घर में परिवार में देख लीजिए तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। तुमने विद्वानों को सुना नहीं, विद्वान तुम्हें मिले नहीं, तुमने खाली हे उड़दंग में अपना जीवन व्यतीत किया। फेसबुक पर उन पर सब पर गए भी तो वहाँ कमर मटकाते हुए सारे रील्स देखने में तुमने टाइम व्यतीत किया। तुमने संतों को सुना ही नहीं, महापुरुषों को सुना नहीं, जीवन नष्ट कर दिया, घृणा उत्पन्न होती है। तो शास्त्रों के दो विभाग बताए, श्रुति स्मृत, 4 वेद संहिताएं जिनके ऋषि हैं अग्निवायु, आदित्य, अंगिरा, इनके अंदर हृदय प्रेरणा हुई। उसके बाद 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को उन्हीं को सुनाया, उपदेश दिया। धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन सामर्थ्य कम होने लगता है। धीरे धीरे क्षरण शुरू हो जाता है। प्रारंभ में जो बुद्धि थी, जो शार्पनेस थी, वो नहीं रह गई। रट्टा लगाना पड़ता है। मैं जानता हूँ कितना पढ़ता हूँ, रट्टा लगाता हूँ, तब जाकर के कितना रुकता है शरीर में। उसके बाद में जब सामर्थ्य कम होने लगी, एकाग्रता कम होने लगी, तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में जो पहले जो आदि सृष्टि में, मैथिली सृष्टि में जो गर्भ से भूम से बाहर आए थे 4 ऋषि, परमात्मा ने उनको सुनाया। उसके बाद ब्रह्मा को सुनाने के बाद में फिर ये स्मृति आई। स्मृति के बारे में बता, 6 श्लोक है जो ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के इतिहास ग्रंथ महाभारत तक, ये जो ग्रंथ हैं ये क्या है? स्मृति। और श्रुति क्या है? वो 4 जो वेद हैं वही श्रुतियां, बाकी महाभारत तक। स्मृति ग्रंथों में ये नहीं बात महाभारत तक का माना गया है, और स्मृति ग्रंथ में नाम नहीं दूंगा, वहां तक कहा गया है कि ये स्मृति ग्रंथ हैं। तो मनु है क्या? आपने किसी को नमस्ते की, आपने दिया जलाया, आपने किसी के पैर छुए, आपने भोजन ग्रहण किया दाएं हाथ से बाएं हाथ से, घर में गए, वाणी व्यवहार कैसा है, ये सब मनुस्मृति में है। 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। उसमें कहाँ कहाँ गृहस्थ 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, कहाँ कहाँ किसके लिए क्या क्या कब करना है, सब कुछ है। मनुस्मृति लिखती, जन्म ना जाए तो शूद्र, संस्काराद्विजुच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कारों से द्विज ब्राह्मण बनता है, और जन्म से ही कई लोग मर जाते हैं शूद्र भी। जब संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं होंगे तो शूद्र ही तो बने रहोगे, ये मनुस्मृति कहती है। लेकिन सुना नहीं, उसने कह दिया, कौवा नाक ले गया, नाक अपनी टटोली नहीं, कौवा के पीछे दौड़ने लगे। ये तो मनप्रोक्त शास्त्र का है। स्मृति का अर्थ है शास्त्र, विचार और सिद्धांत। मनप्रोक्त क्या शास्त्र क्या है कि मन द्वारा बनाए गए शास्त्र को स्मृति कहते हैं। मनु कस्मात मनु हूं, कह रहा है कि मनु है क्या? किसे कहते हैं मन? मननाथ मनु, मन नहीं करता, जो मनन कर रहा है वो मनु है। मनुष्य कस्मात मननाथ मनुष्याः, क्या मनन करना है? अब शास्त्र में 2 ही चीजें होती हैं, काहे का मनन करना है, विधि है, निषेध है। तुम्हें चरण स्पर्श करने हैं तो कैसे करने हैं, नमस्ते करनी है तो कैसे करनी है, कहीं सभा में जाके बैठना है तो कैसे बैठना है,
क्या नहीं करना है, शास्त्र दो ही चीजें कहता है, इसकी एक विधि है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या करनी है और क्या करनी नहीं है। इसमें जो आए हैं इसमें 2685 श्लोक हैं, 12 अध्याय हैं। इसमें से जो विद्वानों ने, आम आदमी तो समझ नहीं पाएगा, वही चीज जब भी है, पपीता के जो बीज हैं उनको काली मिर्च में अगर मिला देते हैं लोग, तो उसमें जो जानकार व्यक्ति है उसको बीजों को भी अलग कर देगा, वो जानेगा ये पपीता का बीज है और ये काली मिर्च है, वो भेद बता देगा, बहुत पारखी। उसी प्रकार से विद्वान हैं जो जानते हैं कि धातु कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना, इसका इससे संगत में बद नहीं, ये कैसे आ गया। तो उसमें आधे से ज्यादा प्रक्षेप है, प्रक्षिप्त हैं। 2685 श्लोक हैं, उसमें से 12 बड़े आर्य जगत के सन्यासी की द्वारा मैं बताया हुआ बता रहा हूँ। 1214 मंत्र, 1214 मंत्र नहीं, श्लोक ये शुद्ध हैं, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। उसके बाद में जो 1471 हैं ये प्रक्षिप्त है, ये निकाला गया, उसका पता दिया गया, ये मिलावट की गई। ये ऐसा नीर है, अमृत है। तो उसमें क्या कहा, मनुर्वै यत्किंच अवदत्त भेषजम, मनुर्वै यत्किंच अवदत्त, यत्किंच जो भी मनु ने कहा है वो भेषजम औषधि है, औषध दी जाती है, तो उसके लिए नहीं कहा जाता है ठीक नहीं है, ठीक नहीं, सब औषधि है। जो कुछ बोला, क्या बोला, जो 1214 है इसके 12 अध्याय में, उसके बारे में बोला। तो ये आपको बताना था। इसमें प्रक्षेप किया, प्रक्षिप्त हुए, जो बाहर से चीजें आई, बाहर से दो प्रकार की चीजें आती है, एक अच्छी भी चीज होती है, एक खराब चीज भी होती है। प्रक्षेपण करना, जैसे हमारे यहाँ के अग्नि मिसाइल और सब, इनका प्रक्षेपण किया जाता है, फेंक देना, बाहर को फेंकना, वैसे इसमें कई लोगों ने गलत चीजें इसमें प्रक्षेप किया। प्रकर्षेण क्षेपा प्रक्षेपा, संस्कृत में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या, तो व्याकरणाचार्य हैं वो सब निकाल के रख देते हैं। तो उसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार उसमें है, उनकी नई मनुस्मृति आई है, मैं उसको मंगाऊंगा। और उसमें उन्होंने उसमें भी वो हुए हैं, जो राजस्थान में वहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित की है मनु महाराज की, तो उसमें उसको उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसकी वकालत की है, ये लोग बचाव में आए हैं। किसी तरीके से आप नहीं कर सकते, इसको समझिए। लेकिन जिसने पढ़ा नहीं वो ऐसे दूर हैं, वो अपना नाश मार रहे हैं। तो ये लोग जो ऐसा वक्तव्य देते हैं उनका नाश होना तो तय है, नाश तो हो ही चुका है। ये संतों का कुपित होना, जब अच्छे व्यक्ति कुपित होने लगे, अच्छा व्यक्ति जो सन्मार्ग पर चल रहा है, शास्त्रविद कर्म कर रहा है, अगर कुपित होने लगे तो नाश होना तय है। या तो सावधान हो जाएं। मक्कारी इतनी कि 2 बार पत्र भेजने के बाद में उस धूर्त ने, मूर्ख ने, वर्ण शंकर ने पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो होश में उन लोगों के लिए आने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत बैठे हुए हैं, दुष्ट टाइप के लोग, बंदर बैठे हुए हैं, तो उनको एक आक्रोश प्रकट होता है। तो यहाँ से भी मैं ऐसे व्यक्ति को शापित करता हूँ, मैं ऐसे शब्द नहीं बोलता हूँ, मैं ठीक ठीक साधना कर रहा हूँ, इससे बचना चाहिए साधना में। लेकिन ये हमारी मर्म पर, हमारे प्राण पर, हमारी आत्मा पर प्रहार है। इसलिए मैं भी, जब मैंने जाना तो मैं भी अब शब्द कर रहा हूँ। ये सब नष्ट भ्रष्ट होकर के ऐसे हो जाएंगे, कहीं नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा, और नाम लिया भी जाएगा तो बड़े ही हीन भाव से ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है। ये इतना बड़ा है कि स्मृति, अब इसमें क्या कहा, स्मृति किसकी होती है, सुखद होती है, दुखद होती है। ऐसे भी कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है तो उसके सुख की इसकी याद आई, किसी ने दुख दिया तो दुख की याद आई। समाज में हम देखते रहते हैं, क्या है, पूर्वम अनुभूतम धर्मम वेदम, जो हमने
वेद के जो धर्म है, वेद के जो मंत्र हैं, उनका जो हमने अनुभूत किया है, अनुभूत किसने किया? परमात्मा के द्वारा अनुभूत किया है। पश्चात स्मरणम स स्मृति ही, उस वेद को जो अनुभूत किया है ऋषियों ने अपने अंदर और सुनता सुनाया, उसी को स्मृति के रूप में, उसी को भी स्मृति के रूप में जितने भी उपवेद से लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के, और इधर उपनिषद, शास्त्र, ये यहाँ आरण्यक, इनमें आकर के आप यहाँ पर आओगे महाभारत तक, ये सब उसमें आते हैं कि पूर्वम अनुभूतम धर्मम वेदम पश्चात स्मरणम सह स्मृति। क्या सुंदर विवेचना कर रही, कौन है स्मृतकार, कौन है? मन्नते चराचरम, इसका बड़ा विशद है, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। मन्नते चराचरम जगत जानाति इति मनु, मनु की परिभाषा जो ईश्वर की दी गई, परमात्मा परमेश्वर दी गई है। मन्नते चराचरम, चर और अचर के बारे में जो मनन करता है, जानता है कि जल है, अंतरिक्ष में भी इसको हम रख सकते हैं, इसको नीचे भूमि में भी रख सकते हैं, समुद्र में भी रख सकते हैं। जो जानता है कि हमें स्थावर बनाना है या जंगम बनाना है, पशु पक्षी बनाना है, जो जानता है इनके कर्मों के अनुसार इनको मुझे क्या बनाना है, वो उसके लिए क्या गया है। मन्नते चराचरम जगत जानाति इति मनु, ये ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है। और यही मन कौन है? यही ज्ञान है। मनु जो आदि, मनु आदि से मतलब है अमैथुनी, जो हमारी संस्कृत आदि सृष्टि है। अमैथुनी बता चुका हूँ, भूमि से जो निकले हैं 4 ऋषि, उसी में कहीं अमैथुनी में भी ये भी हैं, उनके बारे में इनको दिया गया, वहाँ से स्मृति चलती चली आ रही है। स्वयं भवत स्वाम्भु मनु, आपने पौराणिक इसमें होगा नहीं, स्वाम्भु मनु, मनु शत्रुपाय सब आपने सुना होगा। स्वयं स्वयं भवति स्वाम्भवः, जो स्वयं उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी से, जमीन से। पहले कहाँ से आ गए? यहाँ से आए, तो वहाँ स्वयं भवतु स्वाम्भु। फिर मनु पदवी, जैसे व्यास गद्दी पदवी होती है, व्यास गद्दी चलती चली जाती है, अभी भी नहीं मिल जाओगे व्यास गद्दी। वैसे ही मनु बाद बहुत हुए, राजा हुए, नाम ऐसे साधारण रखे गए, लेकिन वो है स्वयं भवति स्वाम्भवः। तो कौन कहा गया? मन्नते चराचरम जगत, कीदृशम जगत, चराचरम जगत। चर क्या है, अचर क्या है? तो मनुस्मृतिकार मनु, जो मनुस्मृतिकार है मनु। अरे मूर्खों, पढ़ो, जानो, तुम पतित हो रहे हो, बड़बड़ा करके बीमार हो, अपनी बीमारी से मुक्त पाओ। थोड़ा जाइए विद्वानों के पास, बैठ ले, चाहे बंदर टाइप के लोग बैठे हुए हैं वहां, और चाहे यहाँ समाज में घूम रहे हैं, जो मुंह से, उनके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जहां पर बात आती विद्वानों की, प्रक्षिप्त जो विद्वानों ने किया है वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, प्रक्षिप्त है। वहां तो लेबल लगा के रख दिया लोगों ने, कई ऐसे बाहर से, उनका फूट डालो समाज में, सनातन संस्कृत में। तो उन्होंने सनातन संस्कृति में फूट डालने के लिए उन्होंने इसको प्रक्षिप्त करवाया, अपरिचित करा उनका, इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है। अरे मूल में ज्यादा किसी विशिष्ट व्यक्ति से बात कर लेते, किसी अपने से समझ लेते, लेकिन अपने स्वयं योग्य है, हमसे बड़ा योग्य कौन है? लिए घूम रहे झूठा अहम, तो ऐसे सब घूम रहे, बीमार है ये संसार, ये समाज बीमार है। संसार छोड़िए, ये समाज बीमार है। अरे उनकी पाद सूंघ लो, पाद सूंघ लो उन अंग्रेजों की जिन्होंने क्या लिखा है मनुष्य के बारे में। विकिपीडिया उठाओ मूर्खों, उनको देख लेते तो होश में आ जाते, लेकिन कहां वहां कमर मटकता है वो देखना है। सर्वत्र हो रहा है। तो बात मैंने कही, जब बात वहां पहुंच गई कि संसद हमारी है, वहां पर कोई अगर बकबक करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। मैं क्या, हमारे संत, हमारे पूज्य संत, हमारे शंकराचार्य दंडित कर रहे हैं, मैं उनके उससे दंडित करने से आनंदित हूं और नाश होना तय है। ऐसे व्यक्ति का कौन व्यक्ति है, ये आप लोग तलाशिए। ओम शांति शांति शांति।